बना देते हैं, मिट्टी को उठाते हैं और मिट्टी को सोना बना देते हैं और गिरा देते हैं वापस, लो अब बनाओ मिट्टी को सोना, तुम हटो यहाँ से। डांट के विदुरानी को हटाया और देसी घी के जो लड्डू लेके आए थे विदुर जी, वो उनकी प्लेट में रखने लगे भगवान की। लेकिन प्रेम कहीं नहीं है, अकड़ है, अहंकार है। राजा हूं मैं और कृष्ण को मैंने खाने पे बुलाया है, तो वो भी क्या याद करेगा। हरे कृष्णा। तो हमने सुना कि भक्ति में भाव बहुत ज़रूरी है। बिना भाव के अगर आप भक्ति करेंगे तो वो भक्ति ही नहीं कहलाएगी, ना ही वो भक्ति सक्सेसफुल हो पाएगी, ना ही हमारी पुकार कृष्ण तक पहुंच पाएगी। हमारी सेवा भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब हमारी भक्ति में भाव होता है, प्रेम होता है। बिना प्रेम के भगवान हमारी कोई सेवा, कोई ऑफरिंग, कुछ भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कृष्ण को किसी चीज़ की कमी नहीं है। कृष्ण के पास सब कुछ है। क्या भगवान के वैकुंठ में लक्ष्मी जी उनको खाना नहीं खिला रही है? क्या भगवान के वैकुंठ में पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं? क्या भगवान के वैकुंठ में किसी चीज़ की कमी है जो भगवान हमारी छोटी मोटी ऑफरिंग्स के लालच में हमारे साथ बात करेंगे या हम पे कृपा करेंगे? भगवान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तो सारे भगों के, सभी ऐश्वर्यों के मालिक हैं। सब कुछ पूर्णतः मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वालिटी में उनके पास अवेलेबल है। तो फिर भगवान को हमारी भक्ति की क्या आवश्यकता। लेकिन जब हम प्रेम से भगवान को कुछ भी, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से मेरा भक्त मुझे फूल, पत्ता, पानी या फल, कुछ भी चारों में से एक भोग लगाता है, मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ तो खाने की बात हो रही है, लेकिन कुछ भी अगर हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो हमारा प्रणाम हो, चाहे वो हम कोई चीज़ नहीं लाए हैं घर में वो हो, या कुछ भी हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भाव। अगर प्रेम नहीं है, अगर ये अहंकार है हमारे अंदर कि मैं भगवान को कुछ दे रहा हूँ, तब भगवान हमारा ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ भी लेने की। वो पूर्ण है, लेकिन वो लेते हैं हमारी ऑफरिंग, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त प्रेम से उनको भाव से भोग लगाना चाहता है या कोई भी चीज़ ऑफर करना चाहता है। जैसे कि हमने सुना इतना सुंदर जो कथा है जिसमें दुर्योधन भगवान को घर इनवाइट कर रहा है कृष्ण को, और उनके लिए 56 तरह के भोजन बनाए हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन है, लेकिन प्रेम कहीं नहीं है, अकड़ है, अहंकार है। राजा हूं मैं और कृष्ण को मैंने खाने पे बुलाया है, तो वो भी क्या याद करेगा। इस भाव से जब दुर्योधन ने बुलाया तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, और वो सारे 56 भोग छोड़ के भगवान कहाँ चले गए? विदुरानी के घर पे। जो विदुर जी थे, जो शूद्र जाति में पैदा हुए, उनकी जो वाइफ थी, विदुर जी और उनकी वाइफ भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। तो जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को इस भाव में देखा कि भाव तो है ही नहीं, इसमें तो अहंकार है और अकड़ है, और मुझ पे एहसान कर रहा है 56 भोग खिला के, नहीं चाहिए तेरे 56 भोग, छोड़ दिया और चले गए विदुरानी के घर पे। तो विदुर जी ने क्या किया? लेकर आए देसी घी के लड्डू भगवान कृष्ण के लिए। जब पता चला कि कृष्ण मेरे घर आए हैं, तो कहीं से कुछ इंतजाम करके देसी घी के लड्डू भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए लेके आए विदुर जी। जब वो लेके आए तो वो क्या दृश्य देख रहे हैं, वो दृश्य देख के तो वो हैरान रह गए कि भगवान पहले ही विराजमान हैं, और जो उनकी वाइफ है विदुरानी, वो उनको परोस रही हैं। लेकिन परोस क्या रही हैं? इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी भक्ति है उनके अंदर कि वो भगवान को देखते देखते केले का छिलका छिल रही हैं और केला फेंक दे रही हैं और छिलका भगवान को परोस रही हैं। क्यों? क्योंकि इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी ज़्यादा भावुक हो गई, इतने ज़्यादा प्रेम में वो इस वक्त हैं। भगवान को साक्षात सामने बैठा देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सत्य है या कोई सपना। और इतना ज़्यादा भाव में आने के वजह से विदुरानी छिलके को भगवान की प्लेट में डाल रही हैं और केले को फेंक रही हैं छिलका समझ के। और भगवान भी विदुरानी का इतना प्रेम देख के, इतना भाव देख के, इतना ज़्यादा भावुक हो गए खुद भगवान श्री कृष्ण कि पता है, दिख रहा है कि छिलका है केले का, लेकिन वो खा रहे हैं।
और ये सीन देख के, ये जो लीला सामने हो रही है देख के, जब विदुर जी आए फटाफट उन्होंने विदुरानी को डांटा, अरे क्या कर रही हो तुम, देखो तो सही, साक्षात कृष्ण तुम्हारे घर पे आए हैं, केले का छिलका तो तुम उनको खिला रही हो, केला फेंक रही हो, तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं है, क्या हो गया है, बूढ़ी हो गई हो तुम, हटो यहाँ से। डांट के विदुरानी को हटाया और देसी घी के जो लड्डू लेके आए थे विदुर जी, वो उनकी प्लेट में रखने लगे भगवान की। तो कृष्ण बोले, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ये लड्डू, मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारे देसी घी में तैरते हुए लड्डू, मुझे वापस मेरा केले का छिलका चाहिए। तो विदुर जी बोले, प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती से उसने ऐसा कर दिया, उसको पता नहीं चला, उसको ध्यान ही नहीं रहा, आपको देख के इतनी खुश हो गई, आनंद में आ गई कि उसको केला और केले के छिलके में अंतर नहीं पता चला, उसको क्षमा कर दीजिए। उसको लगा भगवान क्रोधित होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं उस केले के छिलके के स्वाद को चख रहा था और तुम बीच में आ गए और तुमने ये लड्डू डाल दिए देसी घी के, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लड्डू, मुझे तो मेरी विदुरानी मैया जो उन्होंने अपने प्रेम से जो छिलका मुझे केले का खिलाया वो ही चाहिए, उसमें जो स्वाद था वो इन लड्डुओं में नहीं है। तो विदुर जी आप अपने लड्डू अपने पास रखो और मुझे तो मेरे केले के छिलके दे दो। और भगवान ने वो केले के छिलके खाए और विदुर जी के और विदुरानी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, झरझर झरझर, और भगवान भी आंसुओं से रो रहे हैं। क्यों? भक्त अपने भगवान का प्रेम देख रहे हैं और भगवान अपने भक्त का प्रेम देख रहे हैं। ये है सुंदर रिश्ता। तो क्या चाहिए भगवान को? सिर्फ प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सिर्फ प्रेम चाहिए। और भी कुछ देने के लायक तो हम है नहीं हमारे पास, क्योंकि कुछ है ही नहीं जो हमारा खुद का हो, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है हमें। फिर भी हम अगर 100 रुपए का डोनेशन दे के आते हैं मंदिर में तो पूरे सोसाइटी में ढोल बजाते हैं कि हमने आज 100 रुपए का डोनेशन दिया, है ना, कितनी बड़ी बात है। जो 100 रुपए जिसमें से 1 रुपया क्या चवन्नी भी हमारा नहीं था, ये शरीर हमारा नहीं, जो भी धातु वस्तु हम आसपास देख रहे हैं, प्रकृति, किसी भी चीज़ से, जिसमें सोफे में हम बैठे हैं, घर में हम रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, जो भी कुछ वस्तु है, जो भी चीज़ें हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, कुछ भी तो हमारा नहीं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। एक बार क्या होता है, एक छोटी सी हास्य कहानी है लेकिन बहुत ज़्यादा समझ इसमें है, बहुत गहरा मीनिंग है अगर हम समझ पाएँ तो। बहुत ही अमीर आदमी बोलता है भगवान को कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो। भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा है, चलो चलो ठीक है, कंपटीशन कर लेते हैं। तो वो बोलता है हाँ आ जाओ मैदान में। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी जो मिट्टी है वो उठाते हैं और मिट्टी को सोना बना देते हैं। मिट्टी को उठाते हैं और मिट्टी को सोना बना देते हैं और गिरा देते हैं वापस, लो अब बनाओ मिट्टी को सोना। तो वो जो अमीर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो भी मिट्टी उठाता है। तो भगवान कहते हैं एक मिनट, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, अपनी खुद की मिट्टी बनानी है, क्योंकि ये मिट्टी जो तुम उठा रहे हो ना, ये तो मेरी मिट्टी है, मैंने बनाई है। मिट्टी, ये धरती, ये आकाश, ये गगन, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ये पानी, ये हवा, ये सब कुछ, चाहे इनके कितने अनगिनत नाम हैं, ये 5 भूतों से बनी हुई है सारी पृथ्वी, और ये सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले तुम अपनी खुद की मिट्टी बनाओ, फिर उस मिट्टी को तुम सोने में बदलना। तो वो अमीर आदमी चुप हो जाता है, कुछ नहीं होता उसके पास कहने के लिए, क्योंकि उसकी बस की नहीं है मिट्टी बनाना, पत्थर बनाना, पेड़ बनाना, ये वो नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है। उसी तरह से हमें भी ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। तो अगर हम भगवान को कुछ अर्पण कर भी रहे हैं तो हमें एहसान नहीं जताना चाहिए। एक्चुअली में ये भगवान का ही है और जो भगवान ने हमें दिया है, तो हमें तो उन्हें धन्यवाद देना है, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना है, एहसान नहीं जताना है। तो यहाँ पे हम इस कहानी से क्या समझते हैं कि भगवान को केवल हमारा प्रेम चाहिए, वो भाव चाहिए। अब भक्ति में भाव ज़रूरी है और भगवान को केवल भाव चाहिए, बिना भाव के भगवान भक्ति एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये भाव मिलेगा कहाँ? ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ से भाव लेके आ सकते हैं? अगर मिलता तो हम भी 5 किलो, 4 किलो, 10 किलो भाव लेके आ जाते और अपनी भक्ति में डाल देते और हमारी भक्ति सक्सेसफुल हो जाती।
लेकिन मुश्किल ये है कि ये भाव इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये भाव इतना मुश्किल से मिलता है। ये भाव ऐसी एक चीज़ है जो भगवान भी खुद आपको नहीं दे सकते। क्योंकि भगवान के पास भी ये भाव नहीं है जो भक्त के पास है। तो अगर आपको भाव चाहिए, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, तो अगर आपको भक्ति करना सीखना है तो भक्त के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। भक्तों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाव होता क्या है, और अपने आप आपके अंदर वो भाव डेवलप हो जाएगा, वो प्रेम डेवलप हो जाएगा भगवान के लिए। किस तरह से होगा? जब हम शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे, जिनके पास ऑलरेडी ये भाव है, ये प्रेम है भगवान के प्रति। हम जब उनको देखेंगे वो किस तरह से क्रिया करते हैं, किस तरह से भक्ति करते हैं, किस तरह से उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनके एसोसिएशन में रह के हम भी वो अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, और धीरे 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 हम भी इस भाव के स्तर पर आ सकते हैं। एसोसिएशन की सारी बात है। अगर आप अच्छे एसोसिएशन में रहेंगे, उस व्यक्ति के साथ रहेंगे जो भगवान का वचन, भगवान का गाना, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भी शुद्ध भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अपने आप आपके अंदर वो भाव डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि वो सामने वाला व्यक्ति किस तरह से सेवा भक्ति कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने की सोच रहा है, हर वक्त खुद को लेके ऑब्सेस्ड है, तो फिर आप में वही भाव डेवलप हो जाएगा। एक व्यक्ति है जो भोग करने की प्रवृत्ति में है, जो व्यक्ति बस भगवान से मांगना चाहता है। एक व्यक्ति है जो भगवान को देना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। तो हम जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे वही भाव हमारे मन में डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शुद्ध भक्तों के साथ रहना ज़रूरी है। उसी तरह के एसोसिएशन में रहेंगे तो अपने आप वो भाव, सेवा करने का, माला करने का, कथा सुनने का, किस मूड में हमें क्या करना है, अपने आप हमें पता चल जाएगा। इसलिए अपना एसोसिएशन बहुत सोच समझ के चुनें। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भक्तों के ज़्यादा पास रहना पड़ेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के एसोसिएशन में हम रहेंगे उसी तरह के थॉट्स हमारे मन में आएंगे। जो थॉट्स हमारे मन में आएंगे उसी तरह से हमारा दिन शुरू होगा और हम लोगों के साथ बिहेव करेंगे। और जिस तरह से हम बिहेव करेंगे और जैसा हमारा दिन होगा, वैसे ही धीरे 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 हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। उसी तरह के हम बनते जाएंगे। ये तो बचपन से शुरुआत होती है। लेकिन अगर अभी आप भक्ति करने की सोच रहे हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ, बचपन से तो हम भक्ति नहीं कर पाए, अब तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी आपको अगर समझ आई तो एटलीस्ट अभी मंदिर जाएं, भक्तों का संग लें, भगवत गीता पढ़ें, माला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और कोशिश करें कि भक्तों का एसोसिएशन आपको मिले। तभी आप जान पाएंगे कि असली भक्ति में कितना रस है और भक्ति करनी कैसे है। वरना हम अपने मन से चीज़ों को करेंगे, हमारे पास वो भाव नहीं आएगा। हम भगवान को भोग तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। हमारे मन में वो भाव नहीं है कि श्याम सुंदर पेट भर के खाएं और अच्छे से जो उनको पसंद है वो मैं बनाऊं। वो प्रेम नहीं है जो सबरी के पास था, जो उन्होंने झूठे बेर भगवान को खिलाए लेकिन भगवान ने खाए। वो भाव नहीं है। वो कैसे आएगा? जब हम शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे, जब सबरी मैया जैसे शुद्ध भक्तों की कथा हम सुनेंगे, उनके एसोसिएशन में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो कृष्ण से प्रेम उनको मिल रहा है, उनसे वो प्रेम का फ्लो हम तक आएगा और हमारे अंदर भक्ति का भाव डेवलप होगा और हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए भक्तों के एसोसिएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर भक्ति में भाव उत्पन्न करना है तो, भाव लाना है तो, और बिना भाव के भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट एसोसिएशन इस तरह से नहीं मिल पा रहा है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई भक्त नहीं है, तो YouTube के माध्यम से आप बहुत सारे भक्तों के लेक्चर सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी की कथा सुन सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि अपने जीवन में उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके वचन को अपनाएं और भक्ति करना भक्तों से सीखें। हरे कृष्ण।